हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे श्री साहिर कृपा। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बायोलॉजी का नया टॉपिक लेके। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बायोलॉजी का इतना ज्ञान मैं आपको दे दूँगा, मतलब आपकी इतनी बायो सॉलिड करवा दूँगा, चाहे 11th-12th हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे नीट की बेसिक हो, वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बस आप मेरे से लगातार जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और आगे से आगे शेयर करें, ठीक है, ताकि उससे उन सभी मेरे साथियों को फ़ायदा होगा जो इस कोरोना में लॉकडाउन की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल्स जो अभी थोड़े टाइम के लिए बंद है, क्लासें रेगुलर हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए मैं जो ये प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरे से जुड़े रहें और इस वीडियो को, जितने भी मेरे वीडियो हैं जो भी आए आगे क्लास वीडियो में डालूँगा, उन सबको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बायोलॉजी की गारंटी लेके कह रहा हूँ, आपकी जो बायोलॉजी है इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूँगा कि आपको भविष्य में के अलावा मेरे से एक बार पढ़ने के अलावा आपको कभी भी किसी से बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं जो है यहाँ पे बोथ मीडियम मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो मेरे भाई या बहन हिंदी मीडियम से है वो भी पढ़ेंगे, जो मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी पढ़ेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरे से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, ताकि उन सभी भाइयों और बहनों को फ़ायदा मिले जो दूर दराज के घरों में बैठे हैं और इस कोरोना महामारी की वजह से अभी स्कूल्स कोचिंग्स जो है अभी ऑफ है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको इसको पढ़ाऊँगा। बायो जो है आपकी मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरे से पढ़ने के बाद आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक सबसे पहले एक बात करता हूँ दोस्तों मैं, कि हमारे इस पूरे सिस्टम में जो बॉडी है उसमें विभिन्न प्रकार के अलग टाइप्स के बॉडी सिस्टम है जो अपना अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सेल्स होती है, हमेशा दोस्तों सेल्स कार्य करती है, जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करती है। कोई भी जो बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, वो कार्य नहीं करता। समझ गए मेरी बात आप, ठीक है। वो हम सिस्टम कहेंगे किसको? सिस्टम में बहुत सारे जो ऑर्गन है, मेरा मतलब जो अंग है, ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन वो आपस में कनेक्ट होके, जुड़ के, मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र दोस्तों। तो उसमें से मैं सबसे पहले जो सिस्टम है बॉडी का वो ले रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे मानव जनन तंत्र, ठीक है। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ या नोट में लिख रहा हूँ, तो आप भी उसको अपने जो नोटबुक है, एक नोटबुक बना लीजिए बायोलॉजी की, और उसमें इसको लिखते रहिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, एक डाउट क्लास का अलग से वीडियो बना के। जैसे आपके डाउट आए तो उन डाउट की मैं एक अलग से क्लास लगा दूंगा, ठीक है, और उन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मानव जनन तंत्र या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है दोस्तों। पहला पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में अगर इसकी बात की जाए तो नर जनन तंत्र। क्या कहेंगे इसको? नर
जनन तंत्र, इसकी बात करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों। एक चीज़ पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम इसके फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी संरचना, फंक्शन यानी कार्य। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, ढंग से देखते रहिए। जो मैं लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको देखते रहिए, सुनते रहिए। साथ साथ में आप थोड़ा सा, अगर मैं समझाऊँ उस समय आप लिखना बंद कर दें। ठीक है, जब मैं बोलूँ उस समय आप इसको लिख लें, या फिर साथ साथ सुनते सुनते इसको आप नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मानव जनन तंत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो उसमें पहला हमारा, इसमें दो चीज़ें आएगी। एक तो आएगी उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक आएगी दोस्तों उसके फंक्शन, कार्य क्या है। ओके दोस्तों, चलो आगे। दूसरे टॉपिक हम जो पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आएगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा कौन सा आएगा? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हिंदी में इसकी बात कर लें तो मादा जनन तंत्र। क्या होगा दोस्तों? मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसी में वही चीज़ पढ़ेंगे हम। इसी में हम जो है वो पहली चीज़ है उसी की तरह पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो, इसमें भी हम कर देते हैं, दो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें भी। पहली हमारी हो जाएगी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और फंक्शन। बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर यानी संरचना और फंक्शन यानी कार्य। ओके दोस्तों, अब आगे इसके बाद में, ठीक है दोस्तों, दो टॉपिक पॉइंट हो गए इसके अंदर। तीसरा पॉइंट हम जो है इसका लेंगे, तीसरा पॉइंट होगा इसमें गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? तीसरा होगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मैं आपको अलग से बता देता हूँ पूरा। गैमेट का मतलब होता है युग्मक। क्या होता है? युग्मक। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण। क्या होता है? फॉर्मेशन या निर्माण। ठीक है दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस का मतलब युग्मक और जेनेसिस, गैमेटो का मतलब युग्मक और जेनेसिस का मतलब निर्माण। मतलब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में आपको बता दूं दोस्तों, फीमेल एंड मेल यानी नर और मादा दोनों में होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया प्रोसेस है, ये मेल एंड फीमेल, नर एंड मादा दोनों में होती है। गैमेट का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ युग्मक, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी निर्माण, दोनों में होती है। तो देखते हैं दोनों में। तो पहले बात करते हैं मेल में। ठीक है, तो मेल में जो गैमेट बनते हैं, जो गैमेट होता है वो होता है स्पर्म। कौन सा होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल में बात करें, फीमेल में बात करें दोस्तों, तो फीमेल में होता है ओवम। क्या होता है? ओवम। स्पर्म यानी शुक्राणु, ओवम यानी अंडाणु। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस से, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का मतलब युग्मक, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या निर्माण। यानी ये जो प्रक्रिया हम पढ़ेंगे वो कहलाएगी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। और ये जो गैमेटोजेनेसिस है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, वो दोनों में होती है, मेल एंड फीमेल दोस्तों। मेल में जो युग्मक या गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्पर्म, शुक्राणु। और फीमेल में जो होता है दोस्तों वो होता है ओवम या अंडाणु। आगे मेरी बात समझ में? अब इसके बनने की जो प्रक्रिया उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा राइटिंग मेरी ऐसी है,
तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया मेल में क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन। और ओवम बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस या अंडजनन। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसमें गैमेट का मतलब होता है युग्मक, ठीक है, गैमेट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी निर्माण। दोनों में होती है, मेल एंड फीमेल में, नर और मादा में। नर में यानी मेल में स्पर्म शुक्राणु, फीमेल यानी मादा में ओवम अंडाणु। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया ऊजेनेसिस अंडजनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए आराम से इसको देखते जाइए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। जहाँ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कोई डाउट है तो मैं फिर कह रहा हूँ आप उसको कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपके जितने भी डाउट होंगे उनके ऊपर एक डाउट क्लास लगा लूँगा, ठीक है, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं मासिक चक्र। क्या कहते हैं? मासिक चक्र भी कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ये दोस्तों ओनली फीमेल, ठीक है, ओनली फीमेल में पाया जाता है, या ये प्रोसेस प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपका पूरा डिटेल में मैं क्लियर करा दूंगा। और ये अधिकतर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ये नीट के लिए ज़्यादा उपयोगी है, यूज़फुल है। नीट जो एग्ज़ाम होगा आपका नीट का, उसमें बहुत मतलब इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं, तो ये आपको मैं डिटेल में कराऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं शुरू में आपको बताया था कि आप मेरे से जुड़े रहें, बायोलॉजी आपकी ऐसी तैयार करवा दूंगा कि कभी किसी दूसरे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र के बाद में इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगला हमारा जो 5th नंबर या 5वां नंबर जो पॉइंट रहेगा, इसका बिंदु जो रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कौन सा रहेगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एंड इम्प्लांटेशन। फिर से कह रहा हूँ, थोड़ी सी राइटिंग जो है आपको हो सकता है समझ में आए, मुश्किल आए, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना दोस्तों। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात कर रहा हूँ। अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे 5th नंबर, वो रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन दोस्तों, जब हमारे जो ऊपर हमने अभी गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस देखी थी, उसके अंदर जो हमारे पास स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन हुआ था, जिनका निर्माण हुआ था, वो जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, टच में आएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो वहाँ पे क्रिया कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या कहलाएगी? निषेचन या फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है दोस्तों, जब युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन आगे हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, युग्मनज बन गया, तो जो युग्मनज है वो जो फीमेल है, फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय, फीमेल का जो यूट्रस होता है गर्भाशय, उसकी दीवार पे जाके चिपक जाता है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। दोस्तों ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, पूरा का पूरा मैं क्लियर कराऊंगा आपको, डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो वो होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में हम अगले पॉइंट की बात करें इसमें दोस्तों, तो 6 नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है वो इसमें दोस्तों आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन सा आता है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है हम अगला जो 6 नंबर पॉइंट है, जो टॉपिक इसमें हम स्टडी करेंगे वो होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी मतलब जो जब उसका इम्प्लांटेशन हो गया,
जो जाइगोट है वो आपके फीमेल के यूट्रस में जो उसकी जो वॉल है उससे जाके चिपक गया, दीवार से चिपक गया, तो वहाँ से प्रेगनेंसी जो उसका टाइम पीरियड काल जो है वो शुरू हो जाता है, तो वो प्रेगनेंसी होता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जो एम्ब्रियो बना है उसका जो विकास होता है वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे आगे। और लास्ट जो पॉइंट है हम उसकी बात करें दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है आपका, इसको कहते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या कहेंगे? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब मैं यहाँ पे बता दूँ, हालांकि ये सब जो जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये दोस्तों मैं डिटेल में कराऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आपको जानकारी दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज। पार्चुरेशन जो है दोस्तों वो होता है, हम कहते हैं ना डिलीवरी, कि डिलीवरी हो गई, डिलीवरी, तो वो होता है पार्चुरेशन। एंड लैक्टेशन यानी जो फीड कराना, मदर के द्वारा जो चाइल्ड है उसको मतलब दूध जो पिलाने की प्रक्रिया, फीड जो है लैक्टेशन, वो लैक्टेशन कहलाती है। तो ये हमने 7 जो टॉपिक पढ़े हैं दोस्तों, हम उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, हमने शुरुआत की आज बॉडी का जो एक इम्पोर्टेंट बॉडी सिस्टम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में इसको मानव जनन तंत्र भी कहते हैं हिंदी में दोस्तों। इसमें हमने जो पहला पॉइंट लिया वो था द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा लिया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं नर जनन तंत्र। इस नर जनन तंत्र में मैंने बताया हम इसमें क्या क्या किसकी स्टडी करेंगे, 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना कैसी है, दूसरी बात करेंगे इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हम पढ़ेंगे, नर के बाद में कौन सा आएगा, फीमेल वाला आएगा, तो हम पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। इसमें भी वही चीज़ देखेंगे हम, स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, इसकी संरचना कैसी है और इसके कार्य क्या है। उसके बाद में तीसरा थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण प्रक्रिया, युग्मक निर्माण। थर्ड पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे हम, हिंदी में लिख देता हूँ, युग्मक निर्माण। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट यानी युग्मक, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन यानी निर्माण होना। जो जेनेसिस टर्म्स है उसका मतलब अर्थ बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेशन या निर्माण। ये जो गैमेटोजेनेसिस है या युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, मेल और फीमेल दोनों में होती है। मेल में जो गैमेट बनता है वो होता है स्पर्म, शुक्राणु, और जो फीमेल में बनता है ओवम यानी अंडाणु। स्पर्म बनने की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन, और अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है ooजेनेसिस या अंड जनन। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा मैं आपकी। फिर से कह रहा हूँ, मेरे से पढ़ने के बाद में आपको बायोलॉजी पढ़ने की कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं हम। इसमें जो 4th पॉइंट पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, जो केवल और केवल किस में होगा, फीमेल, ठीक है। फिर 5th नंबर पॉइंट हम जो इसमें पढ़ेंगे वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मैं आपको बता चुका हूँ, फर्टिलाइजेशन को कहते हैं निषेचन, ठीक है, और इम्प्लांटेशन यानी जो जाइगोट बनेगा उसका मदर के जो यूट्रस है फीमेल का, उसमें उसका यूट्रस की वॉल से चिपक जाना, इम्प्लांटेशन। 6 नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और 7 पे है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये चीज़ें हम पूरी की पूरी डिटेल में किस में पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे इसमें हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है दोस्तों। आगे इसमें दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर शुरू करेंगे हम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ह्यूमन है, ह्यूमन डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। मेरी बात समझ आ रही दोस्तों? ह्यूमन जो होते हैं वो जिनके अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, उनके अंदर ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है।
लैंगिक जनन होता है दोस्तों ह्यूमन में, ध्यान रखना। जितने भी ह्यूमन है ह्यूमन में डू नॉट रिप्रोड्यूस asexually। ठीक है दोस्तों, मैं इस पेज को ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा हमारे लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मानव है उनमें जनन की कौन सी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है? अलैंगिक रूप से जनन नहीं होता है। ह्यूमन डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कौन सा होता है? सेक्सुअली, लैंगिक जनन पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ह्यूमन में, मनुष्य में, मानव में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है, याद रहेगी मेरी बात। और जो ह्यूमन है वो कैसा है? विविपेरस है या ओविपेरस है? देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है ओविपेरस, दूसरा होता है विविपेरस। ठीक है, तो मैं आपकी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये छोटी मोटी टर्म्स है जो कई बार नीट में भी पूछ ली जाती है, और एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है हमारे आरबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी पूछ सकती है। तो वो मैं आपको बता दूं ओविपेरस और विविपेरस में क्या अंतर है दोस्तों। देखो, जो ओविपेरस है इसको बोलते हैं अंडे देने वाले प्राणी, और जो विविपेरस है वो बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी। मतलब जो विविपेरस है वो डायरेक्टली, विविपेरस क्या करते हैं? बेबी डायरेक्ट आउट ऑफ बॉडी, वो बिना अंडे के सीधा जो बेबी है, बच्चा है, वो अपने वेजाइना के थ्रू बाहर निकालते हैं। एक बेबी को जो है डायरेक्टली बिना अंडे के वो जन्म देते हैं। तो विविपेरस और ओविपेरस, ये दो चीज़ें, ये जो टर्म्स है वो आप याद रखना, मैंने आपको बता दी है। एक बताया मैंने ओविपेरस, एक बताया मैंने विविपेरस। ओविपेरस है ऐसे प्राणी, ऐसे जीव, ऐसे एनिमल, ठीक है, जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, फिर अंडे से जो है वो नया बेबी जो है बाहर निकलता है, वो होता है ओविपेरस। विविपेरस की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज, यानी अर्थात जरायुज का मतलब क्या हो गया? वो डायरेक्ट क्या देंगे? बच्चे को जन्म देंगे, एक का फॉर्मेशन नहीं करेंगे बॉडी से बाहर, बिल्कुल क्या करेंगे? वो डायरेक्ट जो बेबी है उसको डायरेक्ट शरीर से, यानी आउट ऑफ बॉडी बेबी को। और जो अंडे देते हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको, ओविपेरस। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें मेरे को बताओ, जो ह्यूमन है, मानव है, वो कौन सा हुआ? सॉरी, ओविपेरस हुआ या विविपेरस हुआ? वो हुआ विविपेरस। मानव कौन सा हुआ? विविपेरस। क्यों? क्योंकि जितने भी मानव, मनुष्य, ह्यूमन है, वो डायरेक्ट क्या कह देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बेबी का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात बेबी डायरेक्ट आउट ऑफ बॉडी। तो एक और ये पॉइंट याद रखना, ह्यूमन से रिलेटेड है कि ह्यूमन क्या है? विविपेरस है, समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मेल है और फीमेल, इनमें प्यूबर्टी मतलब किशोरावस्था कब आती है? तो जो मेल है दोस्तों, पुरुष है, नर है, उसके अंदर मानी जाती है 14 to 16 ईयर्स, 14 से 16 वर्ष की उम्र में क्या आती है? प्यूबर्टी आ जाती है, किशोरावस्था
आ जाती है। और जो फीमेल है उसके अंदर मानी जाती है दोस्तों 12 to 14 ईयर्स, 12 से 14। तो दोस्तों मेल जो है, नर जो है, पुरुष जो है, उसमें जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं किशोरावस्था, किशोरावस्था वो कब की मानी जाती है प्यूबर्टी? 14 to 16 ईयर्स, 14 से 16 वर्ष। और जो फीमेल है, जो मादा है, महिला, उनमें जो किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी कब मानी जाती है? 12 to 14 ईयर, 12 से 14 वर्ष। ठीक है, ये मतलब जो फीमेल है उसमें मेल से काफ़ी जो है ना पहले प्यूबर्टी जो स्टेज है वो आ जाती है। ठीक है दोस्तों। और मेल जो है इसमें जो स्पर्म है, अभी हमने ऊपर देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, जो गैमेट बन रहे हैं, मेल में जो स्पर्म है वो आपके लगभग 80 ईयर्स, 80 वर्ष तक बनते रहते हैं। ठीक है, मेल नर जो पुरुष है उसमें जो शुक्राणु है, स्पर्म हम उनको बोलते हैं, जो शुक्राणु है वो कितने साल तक बनते रहते हैं? 80 साल तक, 18 ईयर्स तक बनते रहते हैं। समझ गए। और दूसरी तरफ जो फीमेल है उसमें जो ओम है, अंडाणु है, वो मात्र ओनली 50 ईयर्स यानी 50 वर्ष तक ही बनते हैं। आपने देखा होगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र, रजोधर्म है जिसको हम बोलते हैं, रजोधर्म या मासिक चक्कर या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो लगभग 50 ईयर्स आते आते जितने भी फीमेल्स होती है, महिलाएं होती हैं, वो उनके फिर 50 साल के बाद में आना वो मासिक चक्कर बंद हो जाता है। तो उसी के कारण अंडाणु जो है 50 साल तक यानी 50 जो ईयर्स है, 50 ईयर्स, 50 साल तक ही अंडाणुओं का, ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। जबकि मेल नर में जो स्पर्म है वो 80 ईयर्स, 80 साल, 80 वर्ष तक जो है बनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द और घोड़ा। ठीक है, इसी की वजह से कहते हैं इसको। समझ गए मेरी बात को। तो मेल में स्पर्म कब तक बनते रहेंगे? 80 वर्ष तक, 80 ईयर्स तक जो शुक्राणु है उनका निर्माण होता रहेगा स्पर्म का। और फीमेल में जो, तो देखा दोस्तों आपने, मेल में तो जो स्पर्म में शुक्राणु वो 80 साल तक बनते रहेंगे, और फीमेल में जो अंडाणु वो 50 साल तक, 50 ईयर्स तक उनका फॉर्मेशन होता रहेगा, बनते रहेंगे। 50 साल के बाद में, 50 ईयर्स के बाद में जो फीमेल है उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आना बंद हो जाता है। ठीक है। अब इसमें बात करें तो मेल में जो शुक्राणु है तो उनका निर्माण होना कब शुरू होता है? मैंने अभी ऊपर बताया आपको, जब मेल यानी नर में जब प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था आती है 14 to 16 ईयर्स, हम औसत एवरेज 13 ईयर्स मान लेते हैं। तो 13 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी आती है, किशोरावस्था आती है मेल यानी नर में, तब शुक्राणु का निर्माण होना शुरू होता है। जबकि जो हमारी महिलाएं हैं, फीमेल्स है, ये बहुत ही चालाक होती है, होशियार होती, तो इनमें ओम यानी अंडाणु का निर्माण जो फॉर्मेशन है वो अंड जनन के दौरान ही होना शुरू हो जाता है। मतलब जब गर्भाशय में होती है, ये यूट्रस में होती है, एम्ब्रियो एज में होती है, तब इनमें बनना शुरू हो जाता है, तभी बनता है। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इस पे बात की हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा जो इतनी थोड़ी बहुत कोशिश की गई है समझाने की, आपको समझ में आई होगी। ठीक है। इसके अलावा हम कल जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे हमारा डिटेल में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों। घर में रहना, सुरक्षित रहना, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय, टेक केयर।